सनसनी। लड़की ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लड़के ने कहा, जान से भी ज्यादा। लड़की का अगला सवाल था, क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगे? लड़के ने कहा, 7 जन्मों तक। यह सुनकर उस लड़की को लगा जैसे उसे सपनों का राजकुमार मिल गया हो, लेकिन लड़की का यह ख्वाब उसकी जिंदगी पर पड़ गया भारी। और फिर सामने आई उस लड़की के कत्ल की ऐसी खौफनाक कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी सनसनी। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, ढूंढ लो मुझे। मजाक छोड़ो, प्लीज सामने आ जाओ। ढूंढ लोगे तो इनाम मिलेगा। अरे बाबा, यूं ना परेशान करो मुझे, अब तो सामने आ जाओ। क्या हुआ? हाँ? क्या क्या सवेरा हो गया और क्या? मैंने तुमसे कितनी बार कहा मुझे ऐसे मत उठाया करो। अरे कितनी देर से उठा रही थी, अब नहीं उठोगे तो और क्या करूंगी? ये कौन सा तरीका है किसी को उठाने का? लगता है आज फिर कोई सपना देख रहे थे। सपना तो वाकई बहुत हसीन था। अच्छा, हमें भी तो पता चले क्या था वो हसीन ख्वाब। तू जाके चाय बना जा। सिर्फ 4 महीने पहले ही उस लड़की की शादी हुई थी। वो जिंदगी के सपने देख रही थी, लेकिन उस लड़की को क्या मालूम था कि उसने जिसका हाथ थामा है उसके सपनों में वो नहीं कोई और है। और फिर आगे जो हुआ वो देखकर आप भी कांप उठेंगे। ये कहानी जालंधर के रहने वाले हरविंदर सिंह की है। हरविंदर की शादी 4 महीने पहले मनदीप नाम की एक लड़की के साथ हुई थी। इस शादी से मनदीप बेहद खुश थी, लेकिन उसका पति हरविंदर उसे अपनी दुल्हन बनाकर खुश नहीं था। वो इसलिए क्योंकि उसके दिल में किसी और की मोहब्बत समाई हुई थी। वो अपनी पत्नी को नहीं बल्कि बलजीत नाम की एक लड़की को प्यार करता था। उसी के साथ जिंदगी बिताना चाहता था। दिन रात उसी के सपने देखता था, लेकिन घर वालों के दबाव की वजह से बलजीत के साथ उसकी शादी नहीं हो पाई और मनदीप उसकी दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। घर वालों को लगा कि शादी के बाद हरविंदर बलजीत को भूल जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। हर गुजरते दिन के साथ उसे बलजीत की याद और भी ज्यादा सताने लगी और वो शादीशुदा होने के बाद भी उससे छिप छिप कर मिलता जुलता रहा। हरविंदर जानता था कि वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, लेकिन बलजीत के प्यार में वो इस कदर दीवाना हो चुका था कि उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। उसे न तो अपनी पत्नी की कोई फिक्र थी और न ही उसकी कोख में पल रहे अपने बच्चे की। वो तो बस किसी तरह अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसे तलाक देकर अपनी प्रेमिका बलजीत के साथ जिंदगी बिताना चाहता था।
हरविंदर अपनी पत्नी को उसके मायके ले जाने के लिए उसे अपने साथ लेकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर से निकला। मनदीप के घर वाले अपनी बेटी और दामाद के घर आने की राह देख रहे थे, लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद भी वो दोनों वहां नहीं पहुंचे। बेटी और दामाद के अचानक लापता हो जाने से मनदीप के घर वालों के साथ ही उसके ससुराल वालों को भी चिंता सताने लगी। वो उन दोनों की तलाश में निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक हरविंदर जख्मी हालत में अपने घर में दाखिल हुआ। अपने बेटे की हालत देखकर उसके घर वालों के होश उड़ गए। घर वालों ने फौरन उसे अस्पताल में भर्ती कराया और अस्पताल पहुंचने के बाद हरविंदर ने जो खुलासा किया उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। उसने सभी को बताया कि वो अपनी पत्नी मनदीप को लेकर उसके मायके जा रहा था कि तभी बीच रास्ते में कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। हरविंदर ने बताया कि उन बदमाशों ने उन दोनों पर धारदार हथियार से कई वार किए और इस हमले में मनदीप की मौत हो गई और वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसने बताया कि उन दोनों को लहूलुहान करने के बाद वो बदमाश सारे पैसे और जेवर लेकर वहां से फरार हो गए। मैं अपने सहुरे को आ रहा सीगा मनदीप को नाल लेके अपनी घरवाली ਨੂੰ रास्ते ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਦਮਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ मतलब कि उधरों गिरड़ा लो 3 बंदे आते ही मोटरसाइकिल ते उन्हें आन के मनदीप के गल से दातर रख दिता ते मैनू कहता बटूआ ते मोबाइल कट दे मतलब जिद्दां दातर रखिया मनदीप ने दंदी वढ़ दी ते इहदे नाल मतलब कि वावा गुस्से जे सीगे। मैं साही इकट्ठे सामने ही सीगा जो मैं मोटरसाइकिल के परले बन्ने खड़ा सीगा। अच्छा। वो जो पिछों दी आया सी उन्होंने दातर लाया सीगा मतलब गल ते दातर दिया सी उन्हें लाया तो मुड़ के उन्हें मनदीप ने दंदी वढ़ तो खिंचा तो ही कर ला। हरविंदर के इस खुलासे के बाद सभी सन्न रह गए। पुलिस ने फौरन मामले की जांच शुरू कर दी। तफ्तीश में पुलिस को मनदीप के मायके वालों ने बताया कि उन्हें अपनी बेटी के कत्ल के पीछे किसी लूटपाट की नहीं बल्कि उसके पति हरविंदर की साजिश का शक है। मनदीप के मायके वालों ने पुलिस को बताया कि वो इस शादी से खुश नहीं था। मनदीप के मायके वालों की इन बातों को सुनने के बाद पुलिस ने हरविंदर को शक के घेरे में लेकर अपनी जांच शुरू कर दी। जांच में पुलिस को उसके हाथ में किसी तेजदार हथियार से कटे होने के निशान दिखाई दिए और निशान को देखकर पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआती जांच में तो वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हमारी इंक्वायरी में आया वो ये है कि इसने अकेले ने इसको अंजाम दिया था और सारा इसने ड्रामा रचा था कि मेरा नाम बीच में ना हो। तो इसने पहले ही प्लानिंग कर ली थी। ये शाहकोट बाजार में से इसने एक कापा खरीदा और उसको जहाँ पे इसने उसका मर्डर किया वहाँ पे छिपा के रख दिया था और जब लड़की को उसके घर से लेकर आया तो उसी जगह पे पहले लेकर गया और वहाँ से उसको मनाने की कोशिश की कि तुम मेरे को डाइवर्स दे दो, लेकिन जब वो नहीं माने तो उसने वहाँ से दातर निकाल के जहाँ छुपा के रखा था उससे इसने उसका कत्ल कर दिया। अपनी साजिश बेनकाब हो जाने के बाद हरविंदर ने पुलिस को बताया कि वो मनदीप से शादी नहीं करना चाहता था। वो इसलिए क्योंकि वो बलजीत नाम की दूसरी लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी एक न सुनी और उससे उम्र में बड़ी मनदीप के साथ उसकी शादी कर दी। हरविंदर के मुताबिक एक तो पहले से ही वो इस शादी से खुश नहीं था और दूसरा जब उसे अपनी पत्नी की उम्र का पता चला तो उसने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया। इतना ही नहीं, उसने पुलिस को ये भी बताया कि वो छिप छिप कर अपनी प्रेमिका से फोन पर बातें किया करता था और जब उसकी पत्नी को ये पता चला तो उसने उसके घर वालों से इस बात की शिकायत कर दी। हरविंदर की इस हरकत का खुलासा होने के बाद उसके घर वालों ने उसे मारा पीटा, जिसकी वजह से उसके दिल में अपनी पत्नी के लिए नफरत गहरा गई। मैं मनदीप से प्यार करता था, ये ऐसी बात नहीं मैं नहीं करता था। मैं मनदीप से प्यार करता था। मैं 1.5 साल बड़ी थी इसलिए, और मैंने उसको बोला भी था जब ऐसा काम होने से पहले मैंने 2-3 बार उसको बोला मैं तुमको छोड़ दूंगा, मुझे तलाक दे दो। वो एक ही बात बोलती, मैं तुमको नहीं तलाक नहीं दूंगी। हरविंदर ने पुलिस को बताया कि वो अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था और वारदात वाले दिन भी उसने उससे तलाक की बात की थी, लेकिन मनदीप उसे तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनने के बाद हरविंदर को अपनी पत्नी से किनारा करने का कोई रास्ता समझ में नहीं आया तो उसने उसे जान से मारने का फैसला कर लिया। फिर एक रोज उसे उसके मायके ले जाने के बहाने ले जाकर बीच रास्ते में धारदार हथियार से उसका कत्ल कर दिया। रास्ते में जाकर मैंने रास्ते में उससे बात करता हुआ गया था भी मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा, तुम मुझे छोड़ दो। कहती नहीं मैं जो मर्जी हो जाए
मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। बाद में वहाँ पर वारदात हुई, वहाँ पर मैंने मोटरसाइकिल रोका तो उसके साथ थोड़ी बहुत हाथापाई और मैंने उसे मार। अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद इसने लूट की झूठी कहानी सुनाई और अब पकड़े जाने के बाद ये दलील दे रहा है कि इसकी पत्नी इससे उम्र में बड़ी थी, इसलिए ये उससे तलाक लेना चाहता था और इसी के लिए इसने उसका कत्ल कर दिया। बल्कि हकीकत तो ये है कि इसकी पत्नी इससे उम्र में महज 1.5 साल ही बड़ी थी। ये अपनी सफाई में चाहे जो भी दलील दे, लेकिन अपनी नापाक हसरतों को पूरा करने के लिए इसने जो गुनाह किया है वो बेहद ही संगीन है। वो इसलिए क्योंकि इसने अपनी पत्नी के साथ ही उसकी कोख में पल रहे अपने बच्चे को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला है। इसने एक नहीं 2 कत्ल किए हैं। सनसनी के लिए जालंधर से पंकज सोनी की रिपोर्ट। यह दास्तान भी एक पति की है, एक ऐसे शख्स की जिसने पहले पत्नी का दिल तोड़ा, फिर रिश्ते की मर्यादा तोड़ी, लेकिन इसके बाद भी उसे चैन नहीं मिला और आखिर में वो बन गया हत्यारा। एक नाजायज रिश्ते की ये वो कहानी है जिसकी शुरुआत कई साल पहले हुई थी। लड़के का नाम था आलोक और लड़की थी भूमिका। दोनों यूपी के महामाया नगर में रहते थे। आलोक सीआरपीएफ में जवान था और भूमिका उसी की एक रिश्तेदार, बहुत करीबी रिश्तेदार। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, बहुत चाहते थे, लेकिन चाहत की यह कहानी कब और कैसे नाजायज रिश्ते में बदल गई किसी को इसका पता ही नहीं चला। दिन तेजी से गुजर रहे थे। भूमिका प्यार के मीठे ख्यालों में खोई थी। तभी एक रोज अचानक आलोक की पोस्टिंग एक दूर दराज इलाके में हो गई और उसकी यादों के सहारे भूमिका अपने घर में अकेली रह गई, तन्हा, एकदम तन्हा। वो आलोक की यादों में घुलती जा रही थी। संपर्क का कोई जरिया रह गया था तो सिर्फ टेलीफोन और चिट्ठी। वही चिट्ठी जिसे भूमिका ने कभी दिन में लिखा था तो कभी रात में, लेकिन हर खत का मजमून एक ही था। आलोक, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। आलोक, आप मेरी जिंदगी में क्यों आए? आलोक, हम आपके बिना नहीं रह सकते। आप हमारी धड़कनों में समा चुके हो। वक्त यूं ही कट रहा था। भूमिका आलोक की करीबी रिश्तेदार थी, लिहाजा वो जानती थी कि उसकी शादी कभी भी आलोक से नहीं हो सकती, लेकिन इसके बाद भी न मालूम क्यों उसे आलोक का इंतजार था। यही हाल आलोक का भी था। भूमिका के बिना उसकी जिंदगी भी सूनी थी। तभी तो रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती, आलोक जागता रहता, अपनी दिल की एक एक बात अपनी डायरी में दर्ज करता रहता। चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, सबसे प्यारी जिंदगी, जिंदगी से प्यारी आप। भूमिका से दूर चले जाने का एहसास इतना गहरा था कि आलोक ने उसकी यादों में अपनी डायरी में कई पन्ने भर दिए। क्या खबर थी कि इतनी दूर बस जाएंगे हम, तेरी सूरत देखने को तरस जाएंगे हम। कल तक थी तेरे साए में सुकूने जिंदगी, अब तेरी यादों के साए में झुलस जाएंगे हम। सचमुच भूमिका की याद में आलोक बेहाल हो गया था। लेकिन एक रोज जब उसे पता चला कि घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है तो उसका दिल ही टूट गया। भूमिका उसकी बेहद करीबी रिश्तेदार थी, लिहाजा वो चाहकर भी उससे शादी नहीं कर सकता था। मजबूर होकर उसे घर वालों की बात माननी पड़ी और फिर उसने भावना उर्फ दीपू नाम की एक दूसरी लड़की के साथ कर ली शादी। शादी के बाद आलोक की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी नाजायज रिश्ते की वो पुरानी कहानी नहीं बदली। दुनिया को दिखाने के लिए वो भले ही भावना का पति था, लेकिन उसने कभी भी उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। भूमिका की चिट्ठी पर जब भी आलोक की नजर पड़ती, उसका दिल रो पड़ता। आलोक, हमारा भी ध्यान रखना। माना कि वो तुम्हारी रानी होगी, लेकिन बाबूजी, हमें अपनी दासी ही बनाए रखना। आलोक, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। आपके सिवा कोई भी ऐसा नहीं है जिसे हम अपनी दुख भरी दास्तान सुना सकें।
भूमिका की चिट्ठियों ने आलोक की हालत दीवानों सी बना दी थी। अपने नाजायज रिश्ते की कहानी को छुपाकर वो किसी भी तरह अपनी पत्नी भावना से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे भावना को एक रोज उसके इस रिश्ते की खबर लग गई और फिर शुरू हो गया दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और उसके बीच क्या चल रहा है। अगर तुम जानती हो तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? मैं क्यों जाऊँ? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, जाना तो उसे पड़ेगा हमारी जिंदगी से। भावना नाजायज रिश्तों के एक भंवर में फंस गई। आलोक को भूमिका से दूर करने की उसने जितनी कोशिश की, उसका झगड़ा भी उतना ही बढ़ता चला गया। परेशान होकर भावना अपने मायके चली आई, इस बात से बेखबर कि आलोक उसके खात्मे के लिए रच चुका है एक खौफनाक साजिश। भावना के मायके वालों की माने तो भावना को यहाँ रहते हुए कुछ दिन ही बीते थे कि एक रोज आलोक आया और फिर भावना को कभी भी न पीटने का दिलासा देकर उसे अपने साथ लेकर चला गया। बाद में आलोक ने भावना की हत्या कर दी और फोन पर यह कह दिया कि भावना ने खुद को आग के हवाले कर खुदकुशी कर ली है। करीब 4 बजे मेरे पास फोन आया कि तुम्हारी बहन ने आग लगा ली। जब हमने मौके पर जाके देखा तो वहां पर हमें कोई नहीं मिला, हमारी बहन पड़ी हुई थी। बेटी की मौत की यह खबर जैसे ही भावना के घर वालों को मिली, कोहराम मच गया। जिस बेटी को नाजों से पाला था, आंखों के सामने उसी की लाश पड़ी थी। घर वाले बेटी की मौत से टूट चुके थे। उन्होंने फौरन ही इस मामले की इत्तला पुलिस को दी और फिर आरोपी आलोक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। शादी के बाद कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन जल्द ही छोटी छोटी बातों पर दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। प्यार का संबंध टूटने लगा, 7 जन्मों का रिश्ता बिखरने लगा और फिर एक रोज नफरत का ऐसा सैलाब उठा जिसने पति को बना दिया अपनी ही पत्नी का कातिल। ये तस्वीरें उन हसीन पलों की यादें हैं जब बेंगलोर के रहने वाले सतीश गुप्ता और उनकी पत्नी प्रियंका गुप्ता के बीच का संबंध बेहद मधुर था। प्रियंका नामी स्कूल डीपीएस की टीचर थी, जबकि सतीश मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस में एचआर मैनेजर थे। दोनों बेहद खुश थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ 7 जन्मों का ये रिश्ता पता नहीं क्यों मजबूत नहीं हुआ, बल्कि जरा जरा सी बातों पर ही बिखरना शुरू हो गया। प्रियंका और सतीश के मधुर संबंधों में दरार आ गई और फिर जो हुआ उसकी कहानी इतनी खौफनाक है कि सुनकर आप भी दहल जाएंगे। तारीख थी 11 अगस्त 2010। सुबह के करीब 7 बजे थे, तभी बैंगलोर पुलिस को एक सनसनीखेज कत्ल की इत्तला मिली। कत्ल हुआ था शहर के नामी स्कूल डीपीएस में मैथ्स की टीचर प्रियंका गुप्ता का। प्रियंका को एक कुर्सी के सहारे बांधकर बड़ी ही बेदर्दी से उसका गला काट दिया गया था। मौत का ये नजारा इतना खौफनाक था कि देखने वाले भी दहल गए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि किसने प्रियंका का इतनी बेरहमी से कत्ल किया है। हैरत की बात तो ये थी कि कातिल ने घर के किसी भी कीमती सामान को हाथ तक नहीं लगाया था। यानी कातिल जो भी था उसका एक ही मकसद था और वो था प्रियंका का कत्ल। यही नहीं, मौका वारदात को देखकर ये भी लग रहा था कि कातिल इस घर के चप्पे चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ है और जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था उससे यही जाहिर हो रहा था कि वो प्रियंका का जानकार भी है। ये जो है हत्या का मामला जो है बहुत संदेहास्पद लगता है और जो सीन ऑफ ऑफेंस जिसको कहते हैं, जो घटना स्थल पे जो जहाँ पे हम वहाँ ये घटना हुई थी उसे देखकर काफी विचित्र सा लगता है कि एक जो है एक औरत को एक कुर्सी पे बैठा के उसका हाथ बांधकर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई है। साथ में वहाँ थोड़ा सा स्ट्रैंगुलेशन मार्क भी था। उसके अलावा उसमें बहुत सारे और सी बातें हैं जिसको कि हम लोग उसके बारे में तफ्तीश अभी कर रहे हैं। उसके बारे में पुलिस परेशान थी। कातिल तक पहुंचने के लिए वो मौके से मिले एक एक सुराग को कड़ी दर कड़ी जोड़ रही थी और जब इस सिलसिले में पुलिस ने प्रियंका के पति सतीश गुप्ता से पूछताछ की तो उसकी बातों से पुलिस को उसी पर शक हो गया। पूछताछ में सतीश ने पुलिस को बताया, मैं सुबह लगभग 5:40 पर टहलने के लिए गया था। उसी दौरान प्रियंका ने अपने मोबाइल से फोन कर मुझसे पूछा कि क्या मैंने अखबार के लिए किसी को यहाँ भेजा है। मैंने कहा नहीं, मैंने किसी को नहीं भेजा है। मेरे इस जवाब पर प्रियंका ने घर का दरवाजा नहीं खोला और वो योगा में व्यस्त हो गई।
बाद में जब मैं 6:40 के आसपास घर लौटा तो मैंने दरवाजा बंद पाया और कॉल बेल बजाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैंने सोचा कि प्रियंका फिर से सोने चली गई होगी, इसलिए मैंने पास में मौजूद दूसरी चाबी से घर का दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ, मेरे होश उड़ गए। मेरे सामने प्रियंका की लाश पड़ी थी। बेंगलोर पुलिस के मुताबिक छानबीन के दौरान जब उसने सतीश की इन बातों की जांच की तो उसका शक और भी पुख्ता हो गया। पुलिस को लगने लगा कि हो न हो सतीश ही है अपनी पत्नी प्रियंका का हत्यारा। बाद में शक की बिना पर ही पुलिस ने सतीश को हिरासत में ले लिया और जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने प्रियंका के कत्ल की बात भी कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक प्रियंका के संबंध अपने ससुराल वालों से ठीक नहीं थे, इसी वजह से वो अपने पति सतीश के साथ अलग रहती थी। लेकिन जब प्रियंका ने सतीश पर यह पाबंदी भी लगानी शुरू कर दी कि वो अपने माँ बाप से न मिले तो उसका गुस्सा भड़क उठा और फिर उसी गुस्से में उसने प्रियंका की जान ले ली। पहले उसका गला घोंटा और फिर एक चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। We have arrested Satish Gupta. Satish Gupta has also confessed that he has killed his wife alone. We have digital evidence against him. We have got physical evidence against him. We have got circumstantial evidence against him. And he has also confessed regarding this thing. पुलिस के सामने जैसे ही सतीश के इस खूनी खेल का पर्दाफाश हुआ, उसने उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे जेल भेज दिया। सनसनी के लिए बैंगलोर से आयशा खानम की रिपोर्ट।